अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके की बिरयानी बनाना सिखाऊंगी। एक तो ये कि मैं आपको ये बता दूं कि ये बिरयानी मसाला मैं बना के रखती हूँ। किसी भी कंपनी का बिरयानी मसाला लेके और मैं उसको पीस लेती हूँ और थोड़ा सा इसमें ज़ाफ़रान भी ऐड कर लेती हूँ और एक बड़ी सी बोतल बना के और रख देती हूँ। और जब भी मुझे बिरयानी बनानी होती है मैं इसके 2 से 3 या 3 से 4 चम्मच चिकन में डाल के तो बिरयानी बना लेती हूँ। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको लौंग और दालचीनी और तेज पत्ता और बादियान और इन सब की वो जो है इचिंग नहीं होती है कि वो आप बीच में से निकाल रहे हैं और साइड पे और प्लेट में भी अजीब सी एक डेकोरेशन बन रही है किनारों पे और आपको भी तंग कर रहे हैं। और स्पेशली इलायची, ये छोटी इलायची वो बहुत ज्यादा सबको इरिटेट करती है कि भाई ये तो मीठे की डिश है, मीठे की चीज है, ये इसमें क्या कर रही है। मर्दों को तो जाहिर है कुछ इतना वो नहीं होता, वो समझते हैं कि छोटी इलायची जो है वो मीठे की डिश है, वो है इंग्रेडिएंट है। तो वो सारी चीजें काउंट करती हैं। स्पेशली मेरा अपना बेटा, उसको छोटी इलायची बिल्कुल नहीं पसंद। तो मैं ये करती हूँ, हल ये निकाला है मैंने कि उसको बिल्कुल मैं पीस के बारीक और बना के और एक ही दफा 4-5 डब्बे ले आती हूँ और इसी तरह बना के रख देती हूँ और लेबलिंग करके कि जब भी मुझे जरूरत होगी मैं इसी तरह से करूंगी। फिर उसके बाद दूसरी यूनिक चीज ये है कि ये नाप का पानी है। अब जैसे मैंने ये 3 कप चावल लिए, धो के रख लिए, तो ये नाप का पानी है। तो मैं इसमें से 1 कप पानी जो है वो मर्लिन में, ब्लेंडर में, किसी चीज में डाल के ना 2-3 हरी मिर्च के साथ पीस लेती हूँ। तो ये पानी जो है वो हरी मिर्च के साथ पिसा हुआ तैयार हो जाता है। जब इसके अंदर चावल उबलता है तो वो एक जरा बहुत ही डिफरेंट सा अरोमा देता है। तो ये पानी अगर ये 3 कप है तो ये 4 कप पानी है बस। इससे ज्यादा पानी आजकल का चावल लेता नहीं है, फिर वो ज्यादा नरम पड़ जाता है। तो बेहतर यही है कि बस इतना ही लिया जाए। फिर अब ये चावल है और ये मैंने चिकन में उसी मसाले को अप्लाई करते हुए, बिरयानी मसाले को, देखिए इसमें हल्का सा ना जाफरान का कलर भी आ रहा है। चिकन वगैरह पे भी ना जाफरान का कलर आ रहा है, वो इसी वजह से आ रहा है कि वो आप बीच में थोड़ा सा जाफरान डाल के जब मसाला पीस लेते हैं तो सारी चीजें पीसने का भी एक अजीब सा डिफरेंट सी खुशबू उसमें आ जाती है। और प्लस ये कि जाफरान का कलर बीच में ऐड हो जाता है। तो ये मैंने 2 चिकन टिक्के लिए, उसमें मैंने ये 4 चम्मच बिरयानी मसाला डाला। उससे पहले मैंने चिकन को सिर्फ ऑयल में भून लिया। उसके बाद उसमें थोड़ी दही डाल दी, जिंजर अदरक का 1 चम्मच डाल दिया और यही बिरयानी मसाला डाल दिया, नमक डाल दिया और अच्छा सा भून के और ये मसाला बना लिया, रेडी कर लिया। और अब ये नमक डालेंगे इसमें और बस यही है बिरयानी मसाला, ये वाला चिकन का मसाला, चावल, पानी तैयार कर लिया। ये आपको दिखाने के लिए मैंने रखा था। नमक रेडी हो गया। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। देगची लूंगी, देगची में मैंने आधा कप ऑयल डाल दिया है और मैं नीचे आग जला देती हूँ और हम ये पानी डाल देंगे, हरी मिर्च का पानी, जो कि बहुत ही प्यारी खुशबू वाला। जैसे ही ये बॉईल होगा हम इसमें वजन का नमक डाल देंगे। नमक पानी में हमेशा थोड़ा सा आपको चख लें तो थोड़ा सा तेज होना चाहिए। हल्का सा पानी में तेज होगा तो वो आपके चावल पे बहुत ही जबरदस्त बैठता है। हल्का सा तेज पानी में होना चाहिए, मतलब पानी आपको हल्का सा नमक ज्यादा वाला फील हो रहा है तो फिर वो बहुत ही अच्छा सा चावल में जायका आ जाता है उसका। लेट्स सी, पानी उबलता है तो फिर हम डालते हैं चावल। पानी बॉइलिंग की तरफ आ रहा है और अब बस ये 4 कप पानी है और आधा कप ऑयल है और 4 कप पानी में 2 हरी मिर्चें ब्लेंड हुई हुई हैं। तो सिंपल सा, कुछ भी नहीं है इसमें। तो मजीद में बस अब ये अंदाजे से
नमक डालते हैं। नमक थोड़ा पानी में तेज होना ज़रूरी है, उससे ये होगा कि आपका चावल का बहुत अच्छा सा वो आ जाएगा। अब इसमें मैं चावल ऐड कर देती हूँ। टाइम हो गया, चावल ऐड कर दिए मैंने। इसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे डेगची में हर तरफ। एक तो ये कि वो पानी में डूब जाए, और स्टार्ट कर दिया हमने। अब मैं इसको इसकी लेट दे दूंगी, और अब ये थोड़ी देर के लिए देखेंगे। ये बन जाता है तो फिर हम इसमें बिरयानी का गोश्त ऐड करते हैं। तकरीबन चावल रेडी होने जा रहे हैं। एक दफ़ा मैं चम्मच चला लेती हूँ। थोड़ा सा और पानी ड्राई हो जाए तो बस चिकन ऐड करती हूँ। ये मैंने चिकन ऐड कर दिया है, इसलिए कि पानी काफ़ी हद तक थोड़ा सा नीचे मौजूद है, तो मैंने ये उसी में चिकन डाल दिया है ताकि उसके साथ मिलके। अब ये थोड़ी देर इसको बिल्कुल नहीं हिलाएंगे। चिकन जैसे भी मिडल में पड़ी हुई है वो ऐसे ही पड़ी रहेगी, तो वो अपना रंग यहीं पे जमा लेगी। नीचे जो जितने चावल को उसने कलर देना होगा वो उनको कलर दे के वहीं पे पक्का कर लेंगे। फिर हम थोड़ी देर बाद इसमें चम्मच चलाएंगे, फौरन जल्दी नहीं करेंगे चम्मच चलाने में। थोड़ी देर के लिए इसको बंद कर देती हूँ, 5 मिनट और लगेंगे, देखते हैं। ये देखें माशाल्लाह बिरयानी रेडी हो गई है। कितना खिला खिला खूबसूरत कलर है, हल्की हल्की सी टच ज़ाफ़रान की भी आई हुई है। अब ये आग में बंद कर चुकी हूँ, बिल्कुल रेडी है ये। लेकिन मैं थोड़ी देर इसको छोड़ने के बाद 5-10 मिनट के बाद मैं इसके अंदर आके फोर्क मार दूंगी। जब आप फोर्क मार देते हैं तो वो अभी थोड़ी देर में ना ये एक जगह पे थोड़ा थोड़ा सा चावल वगैरह सब एक दूसरे को उसके साथ चिपकते हैं। तो ये थोड़ी देर में जब ये हल्का सा, बहुत ज्यादा गर्म है अभी, तो ये हल्का से जब ठंडा सा की तरफ आने लगेगा, यूं समझे, मतलब 10 मिनट बाद भी मैं इसमें फोर्क मार दूंगी तो वो बिल्कुल एक एक दाना दाना चावल बिल्कुल अलग हो जाएगा। ये एक बहुत जबरदस्त टेक्निक है कि आप कुछ देर बाद हल्का सा चम्मच हिला हिला के, मार मार के, या फोर्क मार के, या छुरी से, या किसी भी चीज से उसको बिल्कुल सेपरेट करके दाना दाना कर दें। फिर वो आप जिसमें भी गर्म करेंगे वो दाना दाना ही रहेगा। लेकिन अगर आप ऐसे छोड़ देंगे तो एक बिग क्यूब्स की शक्ल में बन जाएंगे, तो वो बहुत ऑड लगते हैं। बहुत शुक्रिया, खुश रहें।